चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर होम मेकर, जब आप अपने पर्स से पैसे खर्च करती हैं तो आपको एक फाइनेंस फ्रीडम या फिर हैप्पीनेस की अनुभूति होती होगी। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब आप कभी भी पैसे खर्च कर रही हैं, अपना पर्स ढीला कर रही हैं, तो आपके आवश्यक खर्चे और मनोरंजन के बीच में बैलेंस बना रहना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी आदतें हैं पैसे बचाने की जो मैंने अपने अंदर डेवलप करी और मेरे पैसे बचे। देखिए, पैसे मैंने बचाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से पैसे बचाती ही थी। मैंने भी बहुत जगह ठोकरें खाई हैं और बहुत बार ऐसा है कि मैंने भी गलतियां की हैं और उन गलतियों से सीखा है। तभी मैं आज जो ये सब वीडियो बनाती हूँ, ये सारा जो है ये प्रैक्टिकल आपको मैं टिप्स बताती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जहाँ से मैंने उन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे कैसे मैं पैसे बचा सकती हूँ, जो पहले मेरे में ये आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने डेवलप किया। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत वाला जो पॉइंट है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि इम्पल्स शॉपिंग करना बंद करें। देखिए, पहले मेरी आदत ऐसी थी ना कि जब मैं कुछ भी खरीदने जाती थी तो कुछ एक्स्ट्रा अगर मुझे चीज़ें दिख जाती थी तो वो मैं लेकर आ ही जाती थी। मुझे ऐसा फील होता था कि चलो इसको रख लेते हैं घर पे, कभी ना कभी तो इसकी ज़रूरत लग ही जाएगी। और ऐसे करके मेरे घर में सामान भी बहुत ज़्यादा रहता था और मुझे ये नहीं समझ में आता था बाद में, जब 1-2 महीने बीत जाते थे, इन चीज़ों का मैं यूज कहाँ करूँ। ऐसा अक्सर होता था मेरे साथ। ऐसा अब ये क्लोथिंग में भी होता था, या बहुत सारे ऐसे भी थे जो मैं ग्रॉसरी के आइटम्स लेकर आती थी तो उसमें कुछ नया लेकर आ जाती थी और उन नए चीज़ों का मुझे यूज़ ही नहीं पता चलता था कि मैं कहाँ यूज़ करूँगी। और मैं ना, ये जो ऑफर्स होते थे, ऑफर्स पे मैं बहुत बिलीव करती थी। जहाँ मुझे एक के बदले दो चीज़ दिखने लगता था तो मैं क्वालिटी से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके और क्वांटिटी पे चली जाती थी। ये कुछ गलतियाँ मैं करती थी। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना कि जब मॉल वगैरह में या फिर जब हम लोग डी मार्ट वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे जब हमारा काउंटर पे जब हम बिलिंग करते हैं तो देखना छोटे छोटे आइटम्स वो लोग लगा के रखते हैं। और वो मतलब छोटे छोटे आइटम्स जो होते हैं ना, जहाँ पे काउंटर होता है वहीं पे लगा रहता है कि ताकि जो भी कस्टमर होगा वो और भी मतलब चीज़ें उन अपनी ट्रॉली में रखता जाएगा। ये एक स्ट्रैटेजी होती है उन लोगों की, और मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं अक्सर ऐसा करती थी कि बिना ज़रूरत के बहुत सारे सामान अपने घर में ले आती थी। मैं सोच के जाती थी कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी, अपना जो भी मेरा बजट था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यकीन नहीं मानिएगा कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि वो बजट जो है वो मेरा डबल से भी पार हो जाता था। ये चीज़ मेरे साथ होता था, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील होता था कि शायद मैंने गलत किया। और ये मैं किसी को बताती नहीं थी, मैं अकेले में ये चीज़ सोचती थी। लेकिन धीरे धीरे करते करते मैंने इस आदत को अपने आप से अलग किया। कि इसके लिए किया क्या दोस्तों, कि मैंने जो पुरानी वाली जो प्रवृत्ति है कि लिस्ट बनाकर ले जाती थी और उन्हीं चीज़ों को मैं अपने ट्रॉली में रखती थी जिन चीज़ों की मुझे नीड होती थी। साथ के साथ एक चीज़ और मैंने गलती की थी, वो ये थी कि जैसे मुझे कोई सामान लेना होता था ना तो मैं उस सामान को ज़्यादा मात्रा में ले लेती थी। ज़्यादा मात्रा में, जैसे मैंने अपनी वीडियो में कहा है कि बल्क में सामान ले। तो बल्क में सामान लेने का मतलब ये नहीं होता है ना कि जैसे आप जो ये ग्रॉसरी आइटम लेते हैं ये आप 2 महीने या 4 महीने का सामान एक साथ ले लें। दोस्तों देखिए, लिमिटेड सामान लीजिए। आप 1 मंथ का ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका 1 मंथ से 1 वीक 7 और 8 दिन ज़्यादा चल जाता है तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप 2-2 3-3 महीने के सामान को लाके घर में स्टोर करते हैं तो उसमें हमारा नुकसान होता था, जो मेरे साथ होता था। और कुछ चीज़ों के मैं रख रखाव भी नहीं जानती थी कि कैसे उसे रखेंगे, किस तरह से उसे प्रिजर्व करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन जाएगा। लेकिन धीरे 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 करते करते मैंने सीखा और मैंने बहुत सारे पैसे अपनी इस आदत से छुटकारा पाकर बचाया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि फ्रेंड्स कम करें।
देखिए ये मैं क्या बोल रही हूँ, सही बात ये है कि मैं स्टार्टिंग से बहुत दोस्तों के साथ रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अभी भी ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स हैं मेरे पास, लेकिन कुछ खास फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम उठना बैठना हमें अच्छा लगता है, जिनसे हम अपनी कोई बात जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड सर्कल जो होता है ना, ये अगर आपका ज़्यादा बड़ा होगा ना तो आपके पैसे खर्च होंगे ही। ये ऐसे होता है ना कि जैसे हम कहीं काम करते हैं या कहीं हम रहते हैं, कुछ हमारे पुराने दोस्त होते हैं, तो ऐसे ऐसे करते करते ना हमारे जो ये फ्रेंड्स का सर्कल है ना वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। कभी किसी ने बुला लिया तो कभी किसी के साथ घूमने जाना है, तो ऐसे करते करते हमारे पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। लेकिन पता है बाद में मैंने एनालाइज किया ना कि जो मैं दोस्तों के साथ पैसे खर्च कर रही हूँ, और ये मैं करती भी थी। मैं अक्सर जैसे हमारा जिस दिन छुट्टी होता था या फिर जिस दिन भी किसी भी तरह का टाइम मिला, तो मैं अपने दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए निकल जाती थी। हाँ, वो मतलब बाहर कहीं नहीं जाती थी, 2-4 घंटे के लिए ही जाती थी। लेकिन बाद में मैंने एनालाइज किया, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो ये पैसे मैं अपने दोस्तों के साथ खर्च कर रही हूँ, कितना अच्छा होता जब मैं वो सारे पैसे परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ खर्च करती। पता है अब तो ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग कभी स्कूल के थ्रू कोई ट्रिप पे जाते हैं ना, अगर मेरे बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं तो मुझे उस दिन तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो नेक्स्ट डे मैं अपने बच्चों को अलग से लेके जाती हूँ उस ट्रिप पे, कि वो जो चीज़ मुझे अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया, तो मेरे बच्चे भी करेंगे। तो ऐसा करने से ना थोड़ा सा हमारा फ्रेंड सर्कल जो हो जाता है वो कम कम हुआ है। और साथ के साथ मैंने ये भी ध्यान दिया है कि धीरे धीरे जब हमारी एज बढ़ती है ना, तो मैच्योरिटी अपने आप आती है और हमें समझ में आता है ना कि हमने कहाँ कहाँ अपने पैसे वेस्ट किए हैं। तो दोस्तों ये चीज़ करना ये है कि सबको दोस्त, बातचीत सबसे करते हैं, हंसते बोलते हैं, लेकिन सबको दोस्त बनाना जरूरी नहीं है। कुछ खास दोस्त रखिए जो आपके दुख और सुख में काम आए। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों कि स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक मनी। देखिए अब ये प्लास्टिक मनी में हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारा कुछ आता है। तो मैं क्या करती ना कि अक्सर जब मैं शॉपिंग के लिए निकलती थी, शॉपिंग के लिए ना निकलूं तो भी जैसे मैंने बताया ना कि हम दोस्तों के साथ कहीं बाहर निकल जाते थे, तो कहीं खाना पीना, कहीं शॉपिंग, ये सब होता ही है। जब 4 औरतें एक साथ कहीं बाहर जाएंगी तो शॉपिंग करेंगी ही करेंगी। तो मैं उस समय मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, फिर भी मुझे टेंशन नहीं होता था क्योंकि मेरे पर्स में अक्सर क्रेडिट कार्ड मेरे पास रखा हुआ है। तो देखिए मैंने एक चीज़ ध्यान दिया ना कि जब हम क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदते हैं, तो चाहे वो 5,000 का सामान हो या 10,000 का हो, हमें थोड़ा सा भी फील नहीं होता है ना कि हमने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। और फिर ये फील कब होगा? जब बिल जनरेट होता है और जब बिल हमारा कटता है हमारी सैलरी से, तो उस वक्त फील होता है कि अरे 8,000 रुपये खर्च हो गए हैं। ऐसा क्या लिया है? वो जो लिया है वो तो लाकर मैंने मतलब अपने अलमीरा में सजा दिया है। तो उस वहाँ पे पैसे हमने बर्बाद किए हैं। ये एनालाइज तब होगा जब हमें बिल जमा करना होता था। तो मैंने एक चीज़ ध्यान दिया ना कि ये प्लास्टिक मनी से हमारा थोड़ा सा भी इमोशन जो होता है वो अटैच नहीं होता है। तो मैंने क्या किया इसके लिए कि मैंने क्रेडिट कार्ड जो है उसको बंद कर दिया। ऐसा भी किया है मैंने दोस्तों कि मैंने खुद बैंक में कॉल करके आज से 6 साल पहले अपना क्रेडिट कार्ड जो है उसे क्लोज करवाया है कि मुझे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। जबकि उन लोगों ने बहुत मतलब अच्छे अच्छे ऑफर दिए मुझे कि आपका ये कार्ड फ्री है, कोई एनुअल चार्ज नहीं लग रहा है। लेकिन मैंने अपने तरफ से क्रेडिट कार्ड बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड जो है फिजूल खर्च करने का एक जरिया होता है और इस जरिया को मुझे बंद करना होगा। मैंने इस जगह पे कैश लेकर मैं शॉपिंग के लिए जाने लगी। अब तो शॉपिंग के लिए भी मैं बहुत कम निकलती हूँ, जब मुझे ज़रूरत होता है तभी निकलती हूँ। लेकिन मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं कैश लेके जाती हूँ। और इससे क्या होता है कि हम पैसे जब देते हैं ना तो हमें फील होता है। 100 रुपये भी देने में थोड़ा लगता है कि क्या हम जायज़ सामान ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये एक बार सोचना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने ये आदत भी अपनी जो है इस पर मैंने मतलब प्रतिबंध लगाया कि मैंने प्लास्टिक मनी का यूज़ करना बंद कर दिया। चौथी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अब ये अक्सर मैंने कहा भी है कि मैं थोड़ा सा घर बाहर का खाना जो है उसके प्रति मुझे थोड़ा एक अलग ही आकर्षण था। आकर्षण ये था कि मैं थोड़ा सा जैसे थक भी जाती थी तो मुझे एक बहाना मिल जाता था और मैं बाहर खाना तो
पसंद करती थी। बच्चे तो पसंद करेंगे ही, बच्चे आजकल ना खाना खाना नहीं पसंद करते, उन्हें पिज़्ज़ा चाहिए, पास्ता चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए। और साथ के साथ मुझे भी अच्छा लगता था कि चलो आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, चलो बाहर ही चले जाते हैं या बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। ये अक्सर मेरे घर में होने लगा था। मतलब आप समझो कि मैंने ध्यान दिया कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि मंथ में मैं 4 बार 5 बार हमारे बाहर से ही खाना आते हैं। लेकिन बाद में एक दिन क्या हुआ ना कि मैंने एक चीज़ जोड़ा कि मैं एक बार काउंट करती हूँ कि मेरे इस पूरे मंथ में कितने पैसे खर्च हुए हैं बाहर से। और बाहर का खाना कोई सस्ता नहीं होता है, वो महंगा होता है। जितने पैसे में हम 4 लोग एक टाइम खाते हैं, उतने पैसे में हमारा एक सप्ताह का सब्जी आ सकता है। ये चीज़ मुझे एनालाइज हुआ जब मैंने सब चीज़ जो है वो पेपर और पेन पे लिखा और उसके बाद उसे काउंट किया। तो दोस्तों इस चीज़ पे भी मैंने पूरी तरह से अभी सख्ती कर दी है कि मैंने बाहर का खाना लाना और बाहर जाकर खाना खाना ये जो है इसको बंद कर दिया है। हाँ, ये कब हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर घूमने गए हैं और वहाँ पे कोई मेरे पास ऐसा रास्ता नहीं है कि मैं खाना कुक करूँ, तो वहाँ पे हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी रोक के कहीं ढाबे पे हम खाना खा लेते हैं, ये चीज़ होता है। लेकिन ये रेयरली होता है जब हम कभी छुट्टी पे रहते हैं, और 6-7 महीने में अगर एक बार हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने इस आदत को भी अपने अंदर से निकाला है और इससे भी मेरे बहुत सारे पैसे बचे हैं। पांचवी चीज़ जो है दोस्तों वो ये है कि बाहर मूवी देखना, ये भी मेरी एक आदत बन चुकी थी। तो ऐसा होता था ना कि कोई भी फिल्म अगर रिलीज़ होना तो हम बाहर देखने ज़रूर मूवी जाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो छुट्टी का दिन अक्सर ये होता था कि संडे के दिन ही हम निकल जाएंगे और बच्चों को लेकर भी जाते थे। तो वहाँ पे आपको पता ही है कि जब हम थिएटर जाते हैं तो वहाँ पे बाहर का कुछ भी खाना अलाउड नहीं है। और टिकट भी जो थी वो टिकट भी हमारे बहुत एक्सपेंसिव होते थे, लेकिन हमें जाना है, वो शौक था हमारा तो हम जाते ही थे। क्योंकि उसमें दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ था ना कि कमाते किस लिए हैं, शौक को पूरा करने के लिए। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में था और पैसे खर्च करने में उतना फील भी नहीं होता था। साथ के साथ जब आप गए हैं फिल्म देख रहे हैं तो साथ के साथ पॉपकॉर्न भी लेना है, और पॉपकॉर्न जो है वो भी वहाँ पे कॉस्टली मिलता है। तो ये सब मेरी आदतें थी और मैं ये सब करती थी। लेकिन जब से फिर ये नेटफ्लिक्स वगैरह हुआ और अब ऐसा हुआ कि जब मूवी निकलती है तो मुझे अब भी मैं देखती हूँ मूवी। ऐसा नहीं है कि मैं मूवी का मतलब मैंने छोड़ दिया है देखना, लेकिन मैं घर पे ही देखती हूँ, इसको डाउनलोड करवा के घर पे देखती हूँ। इससे मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है कि मेरे बहुत सारे पैसे बचे हैं। दिल करता है अगर पॉपकॉर्न खाने का तो पॉपकॉर्न घर में बना लेंगे, कुछ भी घर में बना लेंगे और आज मूवी देखेंगे और बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ हम लोग बैठ के देखते हैं। तो बहुत पैसे इसमें बचते हैं और थोड़ा सा अपना फैमिली टाइम भी एक साथ हो जाता है, स्पेंड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो 5 मैंने आपको आदतें बताई ना, ये अपने अंदर मैंने बहुत सुधार किया है और इससे मेरे बहुत सारे पैसे बचे हैं। तो अगर आप भी इन आदतों के शिकार हैं तो जल्द से जल्द इसको छोड़ने की कोशिश करें, और कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाएंगे और इससे हमारे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी आदत आपके अंदर है अभी भी और आप कौन सी आदत को छोड़ना चाहते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।